हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहली क्लास में देखा आर्किन चट्टानों के बारे में। अब हम नेक्स्ट चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आपकी धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी चट्टानें? सबसे पहले हमने बात की किसकी? आग्नेय चट्टानों की। इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? धारवाड़। जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले वो क्या थी? आग का गोला थी, ठंडी हुई। ठीक है, उसके बाद उसमें जितने भी खनिज थे वो जुड़कर एक पेंजिया बनाते हैं, और दूसरा जितना भी वाटर होता है उसको हम पेंथालासा कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आए? इसके बाद आप देखेंगे कि जो भारत की, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है? ये आर्किन मतलब आग्नेय प्रकार की ही चट्टानों से, या फिर हम कह सकते हैं आर्कियन क्रम। ठीक है, आग्नेय को हम आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ है? इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण है, यानी कि ये क्षेत्र जो है इसी से बना है, और इसी को क्या नाम दिया गया आपका? गोंडवाना लैंड। ये किसका भाग है आपका? पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये किसका भाग है आपका? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनमें क्या होगा? लगातार चेंजेस होंगे, इनमें रूपांतरण होगा। तो रूपांतरण के कारण क्या होंगे? आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होगा, अनाच्छादित होगी। ठीक है, टूटेंगी। तो ये इसके टूटने के दो कारण होते हैं, एक तो होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आग्नेय चट्टानों का अनाच्छादन। ठीक है, किस किस रीजन से होता है? एक तो हो गया आपका अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? हमने इसमें देखा था कि अब क्या होगा कि आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें हैं इनमें अनाच्छादन होता है, यानी कि अपक्षय होगा और अपर्दन होगा, तो ये बनकर दूसरी रूप की चट्टानों में परिवर्तित होंगी, जिसको हम धारवाड़ कहेंगे। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आग्नेय चट्टानें। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका अपर्दन हो रहा है और अपक्षय हो रहा है, और जिसके कारण से अब कौन सी चट्टानें निर्मित होंगी? आपकी धारवाड़। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो आग्नेय चट्टानें थी इसमें क्या आपको जीवाश्म कहीं देखने को मिले? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये चट्टानें जो है बेसिकली खनिज तत्वों से मिलकर बनी थी, और वो खनिज कैसे थे? धात्विक और अधात्विक तरीके के थे। और ये जो चट्टानें हैं इसी से टूटकर क्या है? आपकी धारवाड़ चट्टानें बन रही हैं। तो इसमें भी क्या आपको जीवाश्म मिलेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आग्नेय चट्टानें या धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, इन दोनों में ही क्या होंगे? जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होंगे? जीवाश्म
नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनको सबसे पहले कहां पर देखा गया? तो आप देखेंगे कि कर्नाटक, ये है आपका कर्नाटक क्षेत्र। ठीक है, इस कर्नाटक क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है धारवाड़। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? धारवाड़। इस धारवाड़ नामक जगह पर ही सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों की खोज की गई। ठीक है, सबसे पहले इनको यहाँ पर देखा गया। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं धारवाड़ चट्टानों की, तो इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। धारवाड़ जिला कहाँ है? ये आपके कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। तो इसमें आप खनिज जो होंगे वो कैसे होंगे? मेटेलिक भी होंगे और नॉन मेटेलिक भी होंगे, धात्विक और अधात्विक। तो इसमें यहां पर आप लिख सकते हैं जो मुख्य रूप से पाया जाता है उसमें हो गया आपका लोहा। ठीक है, इसके अलावा सोना, चांदी। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर कोलार करके जो खान है जहां पर सोने की बहुत बड़ी माइन है, वो कहां पर है? कर्नाटक में। तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसके अलावा मैंगनीज हो गया, क्रोमियम, लिख लो मैंगनीज। ये सभी खनिज कहाँ पाए जाएंगे? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं वो काफी कठोर है। तो क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों का ही रूपांतरित रूप है धारवाड़ चट्टानें, तो इसकी ये जो चट्टानें होंगी यहाँ से खनिज संसाधन जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, क्या इनका दोहन कर पाना, इनको निकाल पाना आसान है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आग्नेय चट्टानों के कंपेयर में आप धारवाड़ चट्टानों की जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ से आप इन खनिज संसाधनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनका दोहन जो है वो क्या है? संभव है। दोहन संभव है। ठीक है, इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। हमने देख लिया इसमें क्या है? जीवाश्म नहीं है। इसको भी इस तरीके से पॉइंट बना के आप लिखते जाएंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो मुख्य तौर पे आप देखेंगे तो कर्नाटक में एक तो धारवाड़ जिला हो गया, इसके अलावा एक जगह है बेल्लारी और शिमोगा। ठीक है, यहीं पर पास पास में ही है ये। धारवाड़ हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका बेल्लारी, नाम पूछा जाता है बेल्लारी, और शिमोगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मुख्य तौर पर इन खनिज संसाधनों को निकाला जाता है। साथ ही के साथ यहाँ पर सबसे पहले इन खनिज संसाधनों की क्या हुई थी? इनको देखा गया था, यानी कि यहाँ पर निकाला गया था। इसके अलावा हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो अरावली माउंटेन है ना, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कही जाती है। सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन की यहां पर हम बात करें तो ये क्या है? द ओल्डेस्ट इंडिया का ये बात कर रहे हैं, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्यों है? क्योंकि ये क्यों है बता सकते हैं? थोड़ा सा अभी अगर आपने समझा होगा अभी तक तो आप इजीली बता सकते हैं कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ये टूटकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और ऊपर जाकर यहाँ पर तो हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन ये वाला जो भाग है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है जो कि नॉर्थ की तरफ आया है। तो ये क्या होगी? ये ऑलरेडी पर्वत श्रृंखला उस समय बन चुकी होगी।
ठीक है, इसीलिए क्या है, ये सबसे पुरानी है। और न्यू फोल्डेड माउंटेन में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हिमालय। क्यों? क्योंकि ये जब प्रायद्वीप आकर ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराता है तब हिमालय का निर्माण होता है। तो हिमालय जो है वो बाद में बना, तो वो कैसा है, नवीन वलित पर्वत है, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है। तो यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन की हम बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार की चट्टानों से बना होगा, यानी यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये अरावली की क्योंकि हम बात करें तो ये क्या है, आपका आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका ही यहाँ पर रूपांतरित रूप है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मुख्य तौर पर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें हम लोहा, चांदी, सोना, मैग्नीज और क्रोमियम जैसे खनिज तत्वों का दोहन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आप, अगर मैंने पहले, अगर आपने आग्नेय क्रम की चट्टानें देखी होंगी तो आप देखेंगे कि ये उसी का रूपांतरित रूप है। तो कुछ कुछ राज्य वो होंगे जहां पर ऑलरेडी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो ऑब्वियस होंगी ही। तो जिसमें आपका कर्नाटक हो गया, है ना, इसके अलावा आपका राजस्थान, क्योंकि हम अरावली की बात कर रहे हैं तो राजस्थान हो गया, है ना, कुछ क्षेत्र आपका उड़ीसा का और छत्तीसगढ़, इधर आप केरला, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होगी। ठीक, चलिए, तो एक तो यहाँ पर हो गया, इसके अलावा यहाँ पर हमने देख लिया तो कर्नाटक, इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, तो यहाँ पर लिख लो, एक तो हो गया कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख रही हूँ TN, तमिलनाडु, इसके अलावा केरला के कुछ क्षेत्र में, ठीक, इस राजस्थान, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा ना झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर मुख्य तौर पर हमको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कुछ जगह हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक तरीके की खाने हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पर बात की कर्नाटक में जगह है बेल्लारी, तो बेल्लारी से किस प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, सोना का किया जाता है, चांदी या क्रोमियम का, तो यहाँ पर इस चीज को लिख लेते हैं, है ना। तो खनन क्षेत्र एक बार लिख लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस क्षेत्र से चट्टानें, तो आपको समझ में आ गई कौन सी है, धारवाड़। अब हम देखेंगे कि इनका जो दोहन है कौन से क्षेत्र से किस प्रकार के खनिजों को हम निकालते हैं। तो खनन क्षेत्र लिख लो, खनन क्षेत्र का मतलब माइन होगी, वहां से इनको निकाला जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े माइंस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक की ही, क्योंकि सबसे पहले कर्नाटक में खोज हुई थी। तो कर्नाटक में क्षेत्र है, एक तो हो गया बेल्लारी जगह, ठीक है, कौन सा है, नहीं, ठीक है, तो यहां पर खान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक खान है कोलार खान, ठीक है, कर्नाटक में एक तो हो गई कोलार खान और दूसरी हो गई हट्टी खान, हट्टी खान, ठीक है। कोलार की बात करें तो यहां से, और हट्टी खान, इन दोनों से ही क्या निकाला जाता है, आपका सोना। किसका दोहन किया जाता है, किसको निकाला जाता है, सोना। इसके अलावा कर्नाटक में और भी जगह हैं जहां से आप देखेंगे, एक तो है आपका कर्नाटक में, दूसरा लिख लो, ये तो हो गई सोने की खान। अब यहाँ पर कुछ खाने हैं कर्नाटक में जो जहां से लोहा निकाला जाता है। तो कर्नाटक में अब हम बात करेंगे किसकी, लोहे की खान की। तो सबसे पहले एक तो हो गया बेल्लारी, ठीक है, और दूसरा हो गया
मंगलूर। ठीक है, इन दोनों जगह से क्या निकाला जाता है? आपका लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो सोना कौन सी खानों से निकाला जाएगा? कोलार खान, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलार खान किससे संबंधित है? तो सोने से है। हट्टी किससे संबंधित है? सोने से है। चिकमंगलूर की बात करें तो यहां से क्या निकाला जाता है? लोहा। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा झारखंड में भी एक जगह है, तो यहाँ पर झारखंड लिख लो। अच्छा, इसको यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करते चलिए। कर लिया, चलो। अब झारखंड के कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे एक तो होगी सिंह भूमि। सिंह भूमि जो क्षेत्र है, सिंह भूमि क्षेत्र, और दूसरा है हजारीबाग। हजारीबाग। ठीक है, तो यहां से किस चीज का दोहन किया जाता है? तो झारखंड के इन दोनों क्षेत्रों से लोहा निकाला जाता है। किसका दोहन किया जाता है? लोहा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम लोहे की बात कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये सवाल आपके लिए है कि कितने प्रकार का लोहा जो है वो भारत में पाया जाता है? टाइप्स ऑफ आयरन जो है वो कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो झारखंड हो गया। सिंह भूमि क्षेत्र कहां पर है? झारखंड, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो सिंह भूमि है, नीचे हजारीबाग। इन क्षेत्रों में भी किसका निकाला जाता है? जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा का भी क्षेत्र है, उड़ीसा के भी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन बने हुए हैं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के चेक भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको देखना है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी चीजें हैं वो कवर हो रही हैं वो देखते हुए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो जगह है उसका नाम है बेलाडेला। ठीक है, क्या नाम है? बेलाडेला। यहां से किस चीज का दोहन किया जाता है? यहां से भी लोहा निकाला जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि धारवाड़ चट्टानों से रिलेटेड है। यहाँ पर आज हमने किसकी बात की है? धारवाड़ चट्टानों की। होप आप लोगों ने इन सभी फैक्ट्स को यहाँ पर नोट कर लिया होगा। और कोशिश करिए कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसको मैप के थ्रू देखते चलिए, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए याद करना। अगर आप एक बार क्रॉस बना के इस तरीके से उस पर ड्रॉ कर देंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, और ये जो जितने भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, सिंह भूमि क्षेत्र, हजारीबाग, बेलाडेला, इसके अलावा हमने कोलार की बात की, हमने बिलारी क्षेत्र की बात की, ये सभी लोकेशंस जो हैं वो मैप में एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सी खान किससे रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुड़प्पा प्रकार की चट्टानों के बारे में। ठीक है।